सरकार हिल गया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि एसडीआरएफ 4 घंटा लेट से पहुंचती है और 7वां जो मासूम का जो खोजने का काम है अभी तक उसका सफलता हाथ नहीं लगी है। देखिए, ये तो मैंने बहुत दुखद, जितना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। और ये घटना तो बहुत ऐसा घटना है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जितना दुख व्यक्त कर सकते हैं उस परिवार को ईश्वर ताकत दे। और छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई। दरअसल सोन के किनारे कई घटनाएं हो गई। ये तो हुई ही, और 2 डिहरी में हुई। और हर साल, प्रति साल इस इलाके में 2, 4, 5, 10, कभी कभी 12, 14 भी हो जाते हैं इस इलाके में, गंगा के किनारे, सोन के किनारे। दरअसल ये इतनी दूरी पर एनडीआरएफ की टीम है कि उसको आते आते तब तक कुछ को बचाया भी जा सकता था, जो बचाने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा आरा मुख्यालय, भोजपुर मुख्यालय से आते हैं। सरकार को तो ये सोन के किनारे, गंगा के किनारे अगल बगल में मुख्यालय रखनी चाहिए जी। अगल बगल में मुख्यालय नहीं होने के चलते हमने डीएम से बात किया। जैसे आपने सूचना दिया उससे हम डीएम से बात किए, कहे कि हम एनडीआरएफ को कह चुके हैं, अब वो चल चुका है। अब आरा से आने में 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर की दूरी पर आरा से आने में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा आके तैयार होने में, तब तक तो बच्चे बह के कहाँ चले गए होंगे। और 6 के मिला एक अभी नहीं मिल रहा। और पानी में इतना करंट है, सोन बड़ी नदी है, और जो गंगा में जाके मिलती है, गंगा का, सोन का, गंडक का, बागमती का, इस सब का धार बहुत तेज है। इसलिए ये आज तो बहुत हम मानते हैं कि कभी कभी प्रकृति अगर 5 लाख क्यूसेक डालती है तो आपके तुमा चढ़ जाता है पानी, जमुआ चढ़ जाता है, उधर आपको थुम्बा चढ़ जाता है, नावाडी से लेके शाहपुर, बाकी मैंने चढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं है। एक तरफ कैमूर है, एक तरफ सोन है। मैं बहुत पहले एक बार लिखा हूँ, मैं अभी तुरंत नितिन गडकरी जी को भी लिखा, मैं पीएम को भी लिखा है, कदवन आप नहीं बनवाइएगा तो एनजीजीटी का जो आपने, एनजीजीटी जो आपने लागू कर दिया है, बालू निकल नहीं रहा, टीला बनते जा रहा। अगर 5 लाख से क्यूबेस पानी, 10 लाख क्यूबेस पानी आ गया तो यहाँ के लोग कोसी की तरह सोए रह जाएंगे। पूरा का पूरा ये 4 ब्लॉक बह के और विलीन हो जाएगा, पूरे के पूरे सोन में डूब जाएगा। क्योंकि उसी तरह कोसी में हुआ रातों रात। यहाँ तो नदी धार भी नहीं बदल सकती। उधर कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी को तोड़ नहीं सकती। सोन में अगर 1975 की तरह कहीं अगर प्रकृति आपदा आ गई, अगर 15 लाख क्यूसेक पानी आ गया, तो जितने बच्चे और लोग सोए हुए हैं, ये रात में पता चला कि एसपी कोठी, एसपी भी बह के चले जाएंगे, पूरा डिहरी बह जाएगा, आपको नासरीगंज बह जाएगा। एक छोर से यहाँ से लेके 5 ब्लॉक कभी भी प्राकृतिक संकट के दौर में है। और ये बात तो मैंने अभी आगाह किया है, कुछ साथियों ने भी कहा, लेकिन ये मेरे जहन में भी बात, मैं सदन के सदस्य था तो नहीं आया। लिफ्ट इरिगेशन आया, बहुत सारी बातें आई, नहर का आया, सोन एक्सप्रेसवे का मैं बात किया कि सोन एक्सप्रेसवे बना दीजिए, ऊंचा कर दीजिए, और दोनों तरफ प्रोटेक्शन करा दीजिए। मैंने प्रत्यय अमृत साहब को भी लिखा, मैं नितिन गडकरी साहब को भी लिखा, और विजय चौधरी, विजय कुमार सिन्हा को भी मैंने लिख के दिया, फिजिकली मैं दिया कि भाई आप इसको बनाइए, नहीं तो ये इलाका कभी भी बह सकता है। लोगों का डिमांड है कि रोहतास प्रखंड मुख्यालय में कम से कम एक एसडीआरएफ स्टेशन हो, जिससे नौहट्टा, रोहतास और तिलोक प्रखंड कवर हो सके। देखिए, आप अभी जो दिमाग में बातें आई, अगर ये पहले आई होती तो ये काम मैं कर लिया होता। अभी दिमाग में बातें आई, कुछ दिन पहले मैं घूम रहा था, तो मैंने, भाई साथी थे, रामनाथ जी थे, को राजेश्वर थे, बहुत लोग थे, अरुण चौबे वगैरह थे। मैंने, भाई आप लोगों का सोन इतना ऊंचा हो गया, ये तो कभी 5 लाख से पानी ऊपर आएगा तो पानी की रफ्तार 20 फीट ऊपर जाएगी। अब 20 फीट ऊपर जाएगी तो 20 फीट तो मैंने सीधे कैमूर पहाड़ी को ठेका देगी। और ठेकाएगी तो पानी का धार इतना तेज होता है, आग और पानी ये दोनों नियंत्रण का चीज नहीं है। सरकार और प्रकृति भी इससे काबू नहीं कर पाती है। हमने कि ये बात आएगा तो ये पूरा का पूरा 4-5 ब्लॉक का एक भी आदमी बचेगा ही रात में। जैसे कोसी में आया, 1.5 लाख लोगों को, सैकड़ों गाँव को बहा के ले गया। आज कहलगांव बह रहा है, भागलपुर बह रहा है।